नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रदेश में पुलिस, जेल एवं होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों को अब वर्दी एवं किट भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष एकमुश्त 7,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी प्रदेश में पुलिस के लिए और जेलर एवं होमगार्ड विभाग के जो स्थायी कार्मिक है उनको वर्दी एवं किट के एकमुश्त 7,000 रुपये मिलेंगे, ताकि वो अपनी ड्रेस किट बना सके। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अगला प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क पर 10% वार्षिक वृद्धि स्थगित की है। कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क पर 10% वार्षिक वृद्धि को चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के तहत वनों में जो प्रतिवर्ष आय होती थी उसमें बहुत कमी हुई है। इसके कारण जो प्रवेश शुल्क है उसमें जो हर वर्ष 10% जो वृद्धि की जाती है उसको इस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये इस संबंध में वन एवं वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है कि इस वर्ष जो संरक्षित वनों के क्षेत्र में जो प्रतिवर्ष 10% शुल्क बढ़ाया जाता था वो शुल्क इस बार 10% शुल्क जो उसमें वृद्धि नहीं की जाएगी। ये प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा भी जारी कर दिया गया है। कृषि एवं सहकारिता विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना का लाभ किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दिलवाएं। उन्होंने कृषि तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस योजना के तहत बैंक से ऋण दिलाने में किसानों की सहायता करने तथा जिला स्तर पर अभियान चलाकर किसानों को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है। उनको भी निर्देश दिए है कि जो ये योजना है कृषि एवं सहकारिता विभाग की उसका लाभ सभी तक पहुँचे। पर्युषण पर्व है जो जैन समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। राज्य सरकार का इस पर्व पर क्या आदेश आया है। राज्य में जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार में पर्युषण पर्व पर शनिवार 22 अगस्त, संवत्सरी रविवार 23 अगस्त को तथा अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मंगलवार 1 सितंबर को सभी मांस मछली की दुकानें तथा बुचड़खाने बंद रहेंगे, क्योंकि ये जैन धर्म का जो संप्रदाय है वे सभी तरह की मांस मछली बुचड़खाने किसी भी प्रकार की अहिंसा से संबंधित तथा मांस मछली उनके लिए पूर्णतः वर्जित है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री से कि इस तरह की दुकानें वो बंद रखी जाए, और मुख्यमंत्री ने स्वयं भी इसी तरह का निर्णय ले लिया है कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर और पर्युषण पर्व पर किसी तरह की मांस की दुकानें बूचड़खाने सारे के सारे बंद रहेंगे। ये प्रस्ताव सीएम अशोक गहलोत द्वारा लिया गया है। राजस्थान सरकार अब पहुंचाएगी दवा। गंभीर बीमारियों, नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों से ग्रसित मरीजों को 3 माह की दवा उनके गांव तक पहुंचाई जाएगी। मरीजों को 3 माह की दवा उनके गांव तक पहुंचाएगी सरकार। जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है और कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र अस्पतालों में इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए गांव में व्यवस्था कर दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर के हृदय रोगी, मधुमेह और टीबी जैसी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों से पीड़ित मरीजों को 3 माह की दवाएं मोबाइल वैन के जरिए उनके राष्ट्रीय गाँव तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जो गंभीर इस संबंधी से हृदय रोगी, मधुमेह, टीबी जैसी बीमारियों से पीड़ित जो व्यक्ति है वो अपना ऑर्डर भेज देवें और उनको मोबाइल वैन के जरिए गांव में निःशुल्क दवाएं पहुंचाई जाएगी। बिना किसी शुल्क के गंभीर बीमारियों की दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी महत्वपूर्ण योजना है। चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में करीब 300 करोड़ रुपए के लोकार्पण का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चिकित्सा के 37 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने करीब 300 करोड़ रुपए के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इनमें से 29 भवनों का लोकार्पण तथा 8 निर्माण कार्यों का शिलान्यास इनके द्वारा किया गया। 18 वर्ष की आयु के युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ें। निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता शुक्रवार को यहाँ शासन सचिवालय में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु के सभी युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ा जाए और उन्हें ईमानदारी से के साथ वोट डालने के लिए भी प्रेरित किया जाए, ताकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वे अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं, ताकि उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाए। अब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां नहीं लगा पाएगी अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन आदि शब्द। यानी जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो अपने नाम के साथ इन वर्ड का उपयोग नहीं कर पाएगी। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन, सर्विलांस, इंटेलिजेंस, इंस्ट्रोगेशन, फैसिलिटी तथा लेबर सप्लायर आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। पीछे जो एजेंसियां इस क्षेत्र में काम करती थी वो अपने वाहनों के साथ सर्विलांस, इंटेलिजेंस, इंस्ट्रोगेशन आदि की पद अंकित कर देती थी और इसका निर्णय सीएम द्वारा लिया गया है और अधिसूचना जारी कर दी है कि इस तरह के वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाए। उन्होंने सीएम ने कहा है राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा इन शब्दों को प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। ये इस तरह के वर्डों का उपयोग अपने वाहनों, अपने क्षेत्र में नहीं कर पाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 22वीं बैठक। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मानसून को देखते हुए अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां रखी जाए। उन्होंने जयपुर, कोटा एवं अजमेर में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर को राहत एवं बचाव कार्यों को तैयारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र है जयपुर, कोटा और अजमेर, इनमें विशेष रूप से अत्यधिक बरसात होने की संभावना है, तो विशेष राहत कार्यों को पूर्णतः तैयार रखना है कि कहीं अधिक वर्षा से कहीं जन हानि न हो जाए। सभी तरह की तैयारियां रखने को कहा गया है। किसानों के खाते में 739.32 करोड़ रुपए हस्तांतरित। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों के खाते में 739.32 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। प्रदेश में मानसून को देखते हुए अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सूखा संवत 2076 में कृषि अनुदान मद में 220.6 करोड़ मिलाकर कुल किसानों के खातों में 739.32 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए गए हैं, ताकि अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से अधिकारी निपट सके। अगले माह तक मानसून सक्रिय रहेगा, इसलिए उन्होंने राशि हस्तांतरित की है कि कहीं अधिक वर्षा से जनहानि का नुकसान नहीं हो जाए। प्रदेश में मानसून को देखते हुए अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बैठक में मौसम के अंदर जयपुर के निदेशक श्री RS शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक औसत सामान्य वर्षा से 19% कम वर्षा हुई है। चूरू एवं नागौर में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, यानी चूरू जिले और नागौर जिले में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। जबकि कुल वर्षा की बात करें तो अभी तक 19% कम वर्षा हुई है। अगले महीने भी बारिश होने की प्रबल संभावना है, यानी आने वाले समय में प्रदेश में सामान्य बारिश रहने की संभावना है। अगले 1 माह तक मानसून सक्रिय रहेगा, यानी अब अगले महीने तक मानसून से सक्रिय रहेगा। सितंबर में भी वर्षा इसी तरह होने की पूरी चांसेज है। कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा। चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों के ड्यूटी प्रोटोकॉल में जरूरी बदलाव के आदेश।
सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी से बचाव और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गंभीर मरीजों की देखभाल पर फोकस किया जाए। इसके लिए आईसीयू में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के ड्यूटी प्रोटोकॉल में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई बार ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो अत्यधिक चिंताजनक है। अतः आप संपूर्ण रूप से आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था, सही समय पर और सही आपूर्ति की जाए, ताकि उनके लिए जान जोखिम में न पड़े। और इसीलिए उनकी जो ड्यूटी है उसकी प्रोटोकॉल चेंज किया गया है, ताकि कोई लंबे समय तक ड्यूटी भी नहीं करे और निश्चित टाइम के अनुपात में उनकी ड्यूटी चेंज भी की जा सके। कोटा को दी नई विकास की सौगातें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भी विकास को रुकने नहीं दिया। शहर के सौंदर्य में निखार आने से विश्व पर्यटन केंद्र बनेगा कोटा। यानी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भी विकास कार्य उसी तरह से चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के सभी जिलों में विकास योजनाएं और कार्यक्रमों का योजनाबद्ध क्रियान्वयन हो और आम जनता को सुविधाओं का तय समय पर लाभ मिल सके, ताकि किसी तरह की आम नागरिक को समय पर सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। गांधी सद्भावना सम्मान 2020। गांधी सद्भावना सम्मान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2020 हेतु गांधी सद्भावना सम्मान 2020 दिए जाने के लिए 10 सितंबर 2020 तक निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी गांधी सद्भावना सम्मान 2020 दिया जाना है, इसलिए जो आवेदन पत्र है वो 10 सितंबर तक मांगे गए हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ से उसको डाउनलोड करके और जो योग्य है इस प्रपत्र के, वो उसको प्रपत्र को भर सकते हैं। उन्हें गांधी सद्भावना सम्मान 2020 का पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण योजना है गांधी सद्भावना सम्मान, जो विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक, और उस बैठक में पंचायत सहायकों को जल्द मानदेय मिलने के संकेत दिए। यानी पंचायत सहायकों को जल्द ही मानदेय मिलेगा, ये भी पारित कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी समय से पंचायत सहायक अपने मानदेय के लिए समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें सही समय पर उनका जो मानदेय वो नहीं मिल रहा था। इसको लेकर काफ़ी उठापटक चल रही थी कि क्या उन्हें हटाया जाएगा या रखा जाएगा। तो नई पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ के पद जल्द सृजित कर दिए जाएंगे और जो मानदेय है उन्हें भी जल्द मिला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष ये बैठक हुई, जिसमें करीब 26,000 पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने लाया गया। तो उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य को तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए, ताकि पंचायत सहायकों अतिशीघ्र वो मानदेय की राशि मिल सके। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उन्हें अभी आगे जारी रखा जाएगा, उन्हें अभी हटाने की कोई योजना नहीं है। तो उनके समक्ष जो समस्या आ रही थी उसका समाधान कर दिया गया है। पंचायत सहायकों को अतिशीघ्र मानदेय का भुगतान किया जाएगा। छात्राओं को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क। छात्राओं को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क। चालू सत्र में स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से 10वीं और 12वीं परीक्षा करने वाली छात्राओं को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को कोर्स का नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क। यानी इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु, ये 2 प्रकार की योजना ही है जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड करवाता है इन कोर्सों को। तो उनके लिए जो छात्राएं हैं उनको शुल्क किसी प्रकार का नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग करेगा शुल्क वहन।
और महिला अधिकारिता विभाग एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के बीच MOU है। इन दोनों के बीच साझा हस्ताक्षर हुए। यह इस राशि की जो निर्धारित शुल्क है उसको वसूल करेगा।